अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। हम लोग पार्क में गए बच्चों को लेके, तो थोड़ा खुली हवा में जाना अच्छा लगता है। वीकेंड पे ज़्यादातर हम लोग बाहर जाते हैं। तो जब वहाँ बैठे हुए थे तो बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने डाइन आउट करना है, तो फिर हम लोग डाइन आउट के लिए फिर चले गए। उसके बाद पार्क में बच्चे खेल रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था और जो मौसम था वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद बस आधा घंटा हम लोग यहाँ रुके। उसके बाद हम डाइन आउट के लिए जाकिर जा रहे हैं। वो हमारा फेवरेट है रेस्टोरेंट। हमें अच्छा लगता है कि हम जैसा हम लोग देसी खाना खुद घर पे बनाते हैं वैसे ही उनको ऑर्डर देते हैं, तो वो बना के देते हैं। काफ़ी अच्छा है ये रेस्टोरेंट। हमें ज़्यादा इनका जो खाना होता है वो अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग यहाँ आते हैं। कभी हम दूसरों को भी ट्राई करते हैं लेकिन ज़्यादातर यहाँ आते हैं। तो अभी ऑर्डर दे दिया है खाने का और बच्चे और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आधा घंटा तो मैक्सिमम लग जाता है जब हम ऑर्डर करते हैं, तो उसके बाद फिर वो लेके आते हैं। तो जो हमारी पसंद होती है तो वो तो बच्चों का तो फेवरेट होता है, जो कढ़ाई होती है वो, बस वो बन के आ गई और साथ सिंपल नान और रोटी। और शाम हम जल्दी चले गए थे तो सैलड जो था वो नहीं था उस वक्त। तो हमने कहा चलें ठीक है, आप रायता ही लेके आ जाओ। रायता लेके आ गए, तो साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह के साथ हम लोगों ने ये खाना खाया। ये तकरीबन 5-6 बजे के करीब हमने ये खाना खाया था। तो उस वक्त कोई भी और नहीं आया हुआ था, सबसे पहले हम ही आए। तो असल में जो रेस्टोरेंट में लोग आते हैं वो 8-9 बजे आना शुरू होते हैं। तो हम लोग बहुत जल्दी चले गए थे। हम जब भी जाते हैं बहुत जल्दी जाते हैं कि हम लोगों ने, हमारा ये होता है कि हम लोग रात को देर तक बाहर ना रहें, बस बच्चों के साथ हम लोग घर आ जाएं मगरिब की अजान से पहले। हमारा ज़्यादातर ये होता है। कभी कभार अगर हमें लेट हो जाए तो वो हमें अच्छा, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता कि मगरिब के बाद हम लोग घर से बाहर रहें। जब मगरिब होती है तो हाँ, मेरा दिल चाह रहा होता है। कभी भी आप देखो कि धूप थोड़ी थोड़ी खड़ी है। जब हम लोग वापस आ रहे हैं तो हम लोग जल्दी वापस आ गए थे, फिर मगरिब से पहले ही घर हम पहुंच गए थे। रात को खाना वाना तो बिल्कुल भी नहीं बनाना पड़ा और बर्तन भी नहीं धोने पड़े, क्योंकि बर्तन धो के तो खाना वाना, बर्तन धो के गए थे, इसीलिए जो खाना था वहाँ खा के आए। तो रात फिर बस गपशप लगाई और सो गए। तो ये है सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ नाश्ता, बस यूसुफ और अपने लिए। और अभी यूसुफ जाएंगे ऑफिस के लिए, जाने के लिए। तो फिर मैं उसके लिए नाश्ता पहले प्रिपेयर कर लूँगी। सबसे पहले तो प्याज जो है, ग्रीन चिली, सब्ज़ धनिया है, टमाटर, ये सारी चीज़ें कट कर लूँगी। उसके बाद मैं फिर उसका ऑमलेट बनाऊँगी। बहुत अच्छा बनता है सब्ज़ियों वाला ऑमलेट जो होता है, बहुत ही मज़े वाला होता है। मैं अक्सर वो बनाती हूँ। कभी कभार होता है कि सिंपल बना लेती हूँ। तो हमें ज़्यादा ये वाला जो सब्ज़ियों वाला होता है हमें ये पसंद होता है, तो हम लोग ये बना लेते हैं। वीकेंड वैसे भी बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़रता है। कभी कभार हम लोग चले जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, आउटिंग के लिए भी जाते हैं। और हम लोग बस जो दिल चाह रहा होता है, संडे जो होता है वो हमारा अपना होता है। ये आप लोगों को पता है कि संडे को हमारा जो दिल कर रहा होता है बच्चों का, और हमारा जो भी कर रहा होता है वही हम लोग करते हैं। और अभी सुबह का टाइम है और अज़ीम के पेपर अभी शुरू नहीं हुए।
और वो घर पे तैयारी कर रहा है 9th के। वैसे टेंशन में काफ़ी ज़्यादा, आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन में था। प्लीज़ आप ज़रूर दुआ कीजिएगा कि उसके पेपर जो हैं 9th के अच्छे हो जाएं। ईमान तो चिल रहा है, उसका कोई भी 2 महीने के बाद उसके एग्ज़ाम्स हैं, इसीलिए उसको अभी फ़िक्र नहीं है। तो अज़ीम को बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, वैसे भी 9th है तो 9th का काफ़ी ज़्यादा जो होता है ना, ज़ाहिर सी बात है मुश्किल तो होता ही है। तो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे सब के बच्चों के लिए, और हमारे बच्चों के लिए भी आप प्लीज़ ज़रूर दुआ कीजिएगा। और अभी जो है मैंने प्रिपेयर कर लिया है अंडा, और उसका ऑमलेट बना लूँगी और साथ चाय भी बना लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में चाय जो होती है वो मस्ट होती है। और इस दफ़ा ऑयल जो है कभी कभार मैं बना लेती हूँ घी में, आज ऑयल में बना रही हूँ। देसी घी में ज़्यादातर बनाते हैं हम लोग, लेकिन ऑयल जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं, और लाइट सा ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा मेरा नहीं दिल कर रहा होता कि मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूं, लेकिन जब भी यूसुफ बनाते हैं या बच्चे बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो ऑयल इस्तेमाल कम ही करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है कि हम ऑयल जो है, ऑयली चीज़ें, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें जो होती हैं वो नहीं खानी चाहिए। लेकिन हम लोग, हमारी डाइट ही ऐसी है कि हम लोगों को फ्राई चीज़ें खाना पड़ती हैं, कि बस ऐसा हमारा जो डाइट ही ऐसी होती है। अगर हम पराठा खाते हैं तो वो भी घी के बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो उसमें भी घी लगा होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो होता है वो चीज़ें हेल्दी की तरफ आना चाहिए। ज़्यादा जूस इस्तेमाल करने चाहिए, ये सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। हेल्दी चीज़ों की तरफ ज़िंदगी जो होती है वो उसको लेके आना चाहिए। अगर हम हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो हम अपना भी ख्याल रख सकेंगे, और अपने बच्चों का भी ख्याल, अपने घर वालों का ख्याल रख सकेंगे अच्छे से। और हमें सबसे पहले अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, फिर दूसरों का भी रखना चाहिए। लेकिन अपना भी, जो अम्माएँ होती हैं वो अपना बिल्कुल नहीं ख्याल रख रही होती हैं, सबको दे रही होती हैं, नाश्ता खाना दे रही होती हैं, लेकिन जो बाद में जो कुछ होता है, ऐसा होता है कोई कोई माएँ जो होती हैं वो ऐसा करती हैं, जो बचा हुआ हो वो खा लेती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर एक खाना जो होता है ना वो खाना चाहिए, अपने लिए भी, क्योंकि आप हो तो सब हैं। आप अगर पूरे ज़िम्मेदारी से सबका काम कर रहे हो तो आपको प्रॉपर डाइट का भी अपनी ख्याल रखना चाहिए। और जो गम है, दुख हैं, उनको भुला के कुछ आगे बढ़ने का, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने अम्मा अब्बा के लिए कुछ आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत सारे दुख भी आ जाते हैं ज़िंदगी में, लेकिन उसको लेके हमें गम को दिल से नहीं लगाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हमें गम है तो अल्लाह ताला की इबादत हमें करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की जो इबादत होती है उसमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अगर हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, सुबह नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून देगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा गम है, तकलीफ़ें हैं, अल्लाह ताला उनकी बहुत सारी जो भी तकलीफ़ें हैं वो दूर कर दे, आमीन। हर उनको एक खुशहाली की ज़िंदगी अल्लाह ताला दे, और सेहतमंदी वाली ज़िंदगी दे सब लोगों को। जो भी मेरे व्लॉग देख रहे हैं, जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, उन लोगों की दिली ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी करे, और उनकी जो भी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उनकी दूर करके उनको उनकी मुश्किलात में वो आसानियाँ पैदा करे अल्लाह ताला। और इस दुआ के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, हमेशा शादो आबाद रखे, आमीन। और
अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।